आज हम एक सिंपल येट इफेक्टिव 3 स्टेप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं। स्टेप 1, वेरीफाई मार्केट ट्रेंड। सबसे पहले आपको मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, जहां मार्केट कंटिन्यू अपने हाई को ब्रेक कर नया हायर हाई क्रिएट कर रहा है और हायर लोस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं और यहाँ हमें सिर्फ बाइंग के ट्रेड को प्लान करना है। अगर डाउन ट्रेंड में है, जहां मार्केट अपने लोस को ब्रेक कर न्यू लोअर लो क्रिएट करता है और लोअर हाई नीचे की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो इसे हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं और यहाँ हमें सिर्फ सेलिंग ट्रेड को प्लान करना है। और अगर मार्केट रेंज में है या साइडवेज है, तो एज अ बिगनर हमें यहाँ ट्रेड को अवॉइड करना है। हालांकि बहुत से लोग यहाँ सपोर्ट पे पाए और रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, पर एज अ बिगनर हमें साइडवेज मार्केट से दूर रहना है, बिकॉज साइडवेज मार्केट में बहुत ज्यादा फेक आउट और फेक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है वो एक बेहतर रिवर की तरह होता है और अगर आप बहाव की दिशा में स्विम करोगे तो आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मतलब यहाँ अपवर्ड मोमेंटम ज्यादा है कंपेयर टू डाउन साइड, इसलिए अप ट्रेंड में से बाइंग ट्रेड को प्लान करें। सेकंड रीजन, ट्रेंडिंग मार्केट में ब्रेकआउट फेलियर कम देखने को मिलता है, तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड को प्लान करते हैं और क्यों साइडवेज मार्केट से दूर रहते हैं। नाउ फॉर दिस एग्जांपल, हमने आइडेंटिफाई किया मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो सेकंड स्टेप इज ड्रॉ मार्केट स्ट्रक्चर। सिंपली जो स्विंग पॉइंट्स है, हमें उसके बेस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह। नेक्स्ट, प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, ये एक ब्रेकआउट है। बहुत से रिटेलर्स यहाँ डायरेक्ट कूद पड़ते हैं, पर ये एक गलती है। वेट करे प्राइस का वापस एक पुल बैक लेकर इस लेवल पर वापस आने का, और जब प्राइस यहाँ आता है तो हमारा थर्ड स्टेप सामने आता है, जो है लुक फॉर बुलिश और बेरिश सिग्नल्स। सो फिलहाल मार्केट अप ट्रेंड में है और हमें बाइंग पर फोकस करना है, तो यहाँ हमें बुलिश सिग्नल्स को देखना है। ये कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है या फिर कोई चार्ट पैटर्न। तो यहाँ हमें एक बुलिश सिग्नल मिलता है, जो है ये बुलिश लॉन्ग विक कैंडल। इसे हम पिन बार भी बोल सकते हैं या हैमर भी बोल सकते हैं। तो इसका काम क्या है? इसका लॉन्ग विक हमें इंडिकेट करता है सेलर्स ने इस लेवल को ब्रेक कर प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की पर फेल हो गए। सेलर्स इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाए और फाइनली प्राइस ऊपर आके क्लोज होता है। इट इंडिकेट्स हैवी बाइंग प्रेशर। ये एक बायस डोमिनेटिंग कैंडल है और ये इंडिकेट कर रहा है प्राइस अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो स्टेप 1 में हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, स्टेप 2 में हमने स्ट्रक्चर लेवल्स को मार्क किया, स्टेप 3 में हमें बुलिश प्राइस एक्शन देखने को मिला। अब हमें नेक्स्ट कंफर्मेशन के लिए इस हैमर कैंडल के हाई ब्रेक का वेट करना है। अगर कोई कैंडल इसके हाई को ब्रेक करता है तो ये मेरे लिए एक पोटेंशियल बाय ट्रेड हो सकता है। अगला चार्ट देखिए, अगेन मार्केट अप ट्रेंड में है, तो बाय साइड के ट्रेड को ढूंढो। स्टेप 1 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। स्टेप 2, ये स्विंग पॉइंट्स है जिसके बेस पर हमने की लेवल्स को मार्क किया, पर यहाँ देखिए ये भी तो की लेवल्स है, हमने इन्हें क्यों नहीं मार्क किया? देखिए, हमें प्राइस के नियरेस्ट की लेवल को मार्क करना है और ये अभी प्राइस से बहुत दूर है और अभी हमारे किसी काम के नहीं है। और अगर प्राइस यहाँ आ भी जाता है तो क्या मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा? नहीं। अगर प्राइस इन लेवल तक आता है तो इसका मतलब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, इसलिए हमने इन लेवल्स को मार्क नहीं किया और इन लेवल्स को मार्क किया। नेक्स्ट, यहाँ ब्रेकआउट होता है, पर जल्दबाजी ना करे, एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक का वेट करे। नाउ प्राइस अभी इस पोटेंशियल सपोर्ट लेवल पर है। अब हमें बुलिश सिग्नल्स को देखना है, तो यहाँ हमें एक स्मॉल इक्वल लो देखने को मिलता है या फिर एक डबल बॉटम देखने को मिलता है, जो इंडिकेट करता है प्राइस 2 बार सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने में फेल हुआ है और ये सपोर्ट लेवल अब कंफर्म हो चुका है। ट्रेड कंफर्मेशन के लिए अगर प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो ये मेरे लिए एक पोटेंशियल सिग्नल हो सकता है। अगला एग्जांपल, यहाँ लोज और हाइस नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब ये एक डाउन ट्रेंड है, मतलब यहाँ हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है। स्टेप 2, मार्क की लेवल्स नियर प्राइस, तो ये हमारे की लेवल्स है। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है, बट वेट, डोंट जंप इमीडिएटली। वेट करे प्राइस का वापस इस लेवल पर आने का, मतलब एक पुल बैक का वेट करें। नेक्स्ट, प्राइस डाउन ट्रेंड में अपने रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच करता है। अब हमें यहाँ बेरिश सिग्नल्स को देखना है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई रिजेक्शन कैंडल या फिर कोई एम पैटर्न या फिर कोई इवनिंग स्टार। नेक्स्ट, यहाँ हमें मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, जो इंडिकेट करता है बायस ने एक बार नहीं मल्टीपल टाइम इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश किया पर फेल हो गए। ये सेलर्स के इंटरेस्ट को शो करता है, इंडिकेट करता है सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है और प्राइस यहाँ से कभी भी नीचे जा सकता है, तो हम इसके लो के ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर कोई कैंडल इसके लो को ब्रेक करता है तो ये पोटेंशियली मेरे लिए एक स्ट्रांग सिग्नल हो सकता है। तो ये था 3 स्टेप प्राइस एक्शन, जहां हम मार्केट ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर और कंफर्मेशन सिग्नल के बेस पे ट्रेड को लेते हैं। प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक और पावरफुल वीडियो के साथ।